हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है। कश्मीर, जिसे दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में जाना जाता है, एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन। इसके पहाड़, इसकी हरियाली, इवन इसके लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। यानी वो जगह जिसे जन्नत का मंजर पेश करना चाहिए था, वो आज जहन्नुम का मंजर पेश कर रही है। मैं पहले ही बहुत लेट हूँ। जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन मेरा मकसद आप लोगों को खबर देना नहीं बल्कि एहसास दिलाना है। कश्मीर, जिसे हम बड़े प्राउड से आज़ाद कश्मीर कहते हैं, क्या ये वाकई आज़ाद है? ये जदोजहद 1947 से जारी है। यानी ये जुल्म और बर्बरियत पिछले तकरीबन 80 साल से जारी है। 80 years, ये नंबर कहने को बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में खुद को एक हफ्ता भी इमेजिन करें तो आपको वो भी बहुत लगेगा। वादी कश्मीर का एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देता चलूं। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुतनाज़ इलाका है और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी पीओके और आईओके। यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम आज़ाद कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। आज जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा है उसकी रूट कॉज को जानने के लिए हमें मई 2023 में जाना पड़ेगा, जहां ये सब शुरू हुआ। हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और इन्फ्लेशन यानी महंगाई और रिस्क की किल्लत की वजह से ये धरने शुरू हुए। पुरअमन एहतजाज, छोटे मोटे धरने। अल जजीरा के अकॉर्डिंग मई 2024 में पहला बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। लोग बड़ी तादाद में घर से निकले और इनकी मंजिल थी मुजफ्फराबाद। इस एहतजाज में बहुत से लोगों ने अपनी जानें खोई, मगर इससे इनका एक मकसद जरूर कामयाब हो गया कि इस मामले को नेशनल अटेंशन और मीडिया कवरेज मिलने लगी। Shops and markets are completely closed for the last 3 days. यानी कि लोगों को पता चला कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। 5 जून 2026 गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसे हम JKJAAC के नाम से भी जानते हैं, उस पर बैन लगा दिया। जो कि कश्मीर की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि इसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका मुकम्मल एक ग्रुप है। और इस बैन की वजह से टेंशंस ड्रामेटिकली एस्केलेट हुई। जून 2026 एक बहुत बड़ी रैली रवाना होती है, इसके बावजूद के बैन लगा हुआ था। और यहाँ शुरू होता है एक खूनी खेल। चार जून से ही कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट्स होना शुरू हो गई थी, यानी कि बहुत से लोगों के मरने की, ज़ख्मी होने की, कैद होने की और इवन गायब होने की खबरें मिलना शुरू हो गई थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस वीडियो के बनने के बाद शायद मेरे गायब होने की रिपोर्ट आ जाए। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो कश्मीर की अवाम हुकूमत से इंतहाई नाखुश और नाराज़ थी। ऊपर से JAAC यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर बैन लगना, सब कुछ अवाम की मर्जी के खिलाफ होना, ये सारी वो चीज़ें थी जो इस एहतजाज की बुनियाद बनी। At least 20 people have been killed in Pakistan-administered Kashmir after security forces fired guns and tear gas at protesters. JAAC की डिमांड्स थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जाएं, यानी कानून को अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि अवाम के खिलाफ। और इलेक्शन सिस्टम को बेहतर किया जाए, जो कि आपको पता ही है पाकिस्तान में कैसा है। इसके अलावा इनकी डिमांड्स थी कि बिजली सस्ती हो, गवर्नमेंट अच्छी हो, महंगाई कम हो, जो कि हर पाकिस्तानी की डिमांड है। लेकिन ये सारी डिमांड्स एक तरफ, JAAC की जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो ये थी कि कश्मीरियों के अलावा किसी को ये हक नहीं पहुंचता
कि वो यहाँ की सरकार मुंतखब करे। अब इस मामले को ज़रा डिटेल में समझते हैं। AJK यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली में इस वक्त 53 सीट्स मौजूद हैं, 53 सीट्स, जिनमें 33 सीट्स AJK के रिहायशियों की हैं, यानी कि जो कश्मीर में करंटली रह रहे हैं, और 8 रिजर्व सीट्स हैं जिसके अंदर खवातीन आ जाती हैं, उलमा आ जाते हैं, टेक्नोक्रेट्स आ जाते हैं, और 12 सीट्स उन लोगों की हैं जो इस वक्त कश्मीर में नहीं रहते हैं, जिनको हम कहते हैं कश्मीरी रेफ्यूजीज, यानी कि वो लोग जो कश्मीर में लगातार जंगी सूरत-ए-हाल की वजह से कश्मीर छोड़कर दूसरे शहरों में रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का बॉर्डर भी साथ ही है। अब JAAC का कहना है कि ये लोग जो कश्मीर में रहते ही नहीं हैं, उनको कैसे हक पहुंचता है कि वो कश्मीर की सरकार मुंतखब करें, क्योंकि उनको पता है कि ये 12 सीट्स खरीदी भी जा सकती हैं, धांधली भी हो सकती है, और कश्मीरी अपने हक पर खड़े हैं। और यही वजह थी कि ये सब लोग अपने घरों से निकले एहतजाज के लिए, मगर उन्हें मिला क्या? एन इंटेंस ब्लड बाथ। गवर्नमेंट का कहना है कि आर्टिकल 22 और 23 के तहत हम ऐसा नहीं कर सकते। 5 जून 2026 रूटर्स ने रिपोर्ट किया कि 11 कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, यानी कि 11 लोग मारे जा चुके हैं। जिसमें 7 प्रोटेस्टर्स हैं और 4 पुलिस ऑफिसर्स हैं। सोर्सेज के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का कहना है कि एक सिक्योरिटी कॉन्वॉय को अलेजिडली अटैक किया गया था, यानी कि आवाम सिक्योरिटी पर चढ़ दौड़ी थी। गवर्नमेंट ने दावा किया कि इसके पीछे JAAC का हाथ है, और यूं JAAC के लीडर शौकत नवाज मीर को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये तो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, लेकिन असल में क्या हुआ वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब इससे टेंशन्स और प्रेशर मजीद बढ़ने लगा। इलेक्शंस का वक्त करीब आ रहा था। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो इलेक्शंस को कंटिन्यू करेगी डिस्पाइट ऑल द ऑड्स। और ये इलेक्शन 3 फेजेस में करवाए जाएंगे। 27 जुलाई मीरपुर डिवीजन, 2 अगस्त मुजफ्फराबाद डिवीजन, 10 अगस्त पूंछ डिवीजन। JAAC ने इलेक्शंस का बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि नतीजा क्या होने वाला है। इलेक्शंस के दौरान JAAC ने क्लेम किया कि उनके कैंडिडेट्स के साथ ज्यादती की जा रही है, अनफेयर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। 27 जुलाई एक तरफ पोलिंग हो रही थी और दूसरी तरफ JAAC का लॉन्ग मार्च, यानी कि एक बहुत बड़ा एहतजाज, और यूं आगाज हुआ एक खून रेज बगावत का। अब यहाँ से खबरें धुंधली होना शुरू हो जाती हैं। मीडिया पर कुछ दिखाया नहीं जा रहा, इंटरनेट सर्विसेज बंद है, और कोई नहीं जानता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सोर्सेज के मुताबिक प्रोटेस्टर्स रावला कोर्ट की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और यूं हालात मजीद इंटेंस होना शुरू हो जाते हैं, और यूं अवाम और पुलिस की सरेआम जंग शुरू हो जाती है। डिफरेंट सोर्सेज ने डिफरेंट फिगर्स क्लेम की हैं। JAAC क्लेम कर रहा है कि इस वक्त 19 से 31 लोग मर चुके हैं। अल जजीरा के अकॉर्डिंग 20 और द गार्डियन के मुताबिक 30 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि असली फिगर इससे बहुत ज़्यादा है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर डेड। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग जख्मी हैं और बहुत से लोग कैद हैं। मगर दुख की बात यह है कि ये सारे लोग आम आवाम हैं, यानी कि मासूम लोग जो अपने घर से सिर्फ अपने हक के लिए निकले थे, मगर उन्हें मिला क्या? सिर्फ खून खराबा। यहाँ पर आप लोग बैठकर बात करते हैं ना कि इंडिया के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी और जेनजीज ने इनकलाब लाने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी हुए। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप लोग निकलें सीधा गोली मारते हैं। यहाँ पे तो आप घर से बाहर निकलने का सोचें भी तो आपको घर के बाहर ब्लैक वैन खड़ी मिलती है। हमारी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ था कि JAAC को टेबल्स पर बुलाती और दोनों फरीकैन इंसानों की तरह इस मामले को हल करते, मगर यहाँ ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह जैसे लोग इतने घटिया और गैर जिम्मेदार बयान देकर हालात को मज़ीद इंटेंस कर रहे हैं। खैर, इस मामले में अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर डिस्कशन बाकी है। मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि कम से कम मीडिया कवरेज को ना रोका जाए, ताकि हमें पता तो चले कि एग्जैक्टली वहाँ पे हो क्या रहा है। ये अवाम का मोस्ट बेसिक राइट है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।